ये क्या एक फोटो लेके आई है, क्या दिखा रही है? मैं तो 20 फोटो ऐसे दिखाऊंगा जिसमें ये जो आतंकवादी है ये तो आम आदमी पार्टी का टोपी पहना तो ये अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है, 1% या आधा प्रतिशत भी वोट बढ़ता तो खुद ही मनीष को रात को बोलते, मनीष की जरा मुझे हथकड़ी लगा दो, मैं कल सुबह यही हथकड़ी दिखा दूंगा कि सीबीआई वालों ने पहनाया है, 4% हमारा वोट बढ़ जाएगा। अरे ये सब हथकड़ी लगा के घूम रहे होते, डिबेट भी हमारी बहन जो है हथकड़ी लगा के कर रही होती है, ऐसी पार्टी है, इतनी नौटंकीबाज पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने तो अन्ना हजारे को नहीं छोड़ा, इन्होंने तो आशुतोष को नहीं छोड़ा, प्रशांत भूषण को नहीं छोड़ा, इन्होंने कुमार विश्वास को नहीं छोड़ा, तो ये मनीष सिसोदिया कौन सी चीज है? इनको भी फंसा दिया। ये आम आदमी पार्टी वाले बार बार कहते हैं अरे कुछ भी नहीं मिला, ये सीबीआई वाले आए और हमारे घर क्या आपको क्या लगता है आजकल जो विलियन होता है वो वैसे होगा क्या? वो जो शाकाल की तरह गंजा होके और अपने हाथ में मगरमच्छ लेके बैठा रहेगा जब सीबीआई वाले आएंगे, ओ आओ आओ मैं शाकाल, ऐसे बोलेगा क्या? तो फाइनली शुरू के क्लिप देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि आज के वीडियो में आतिशी मार्लिना की कितनी जबरदस्त कुटाई हुई है। दोस्तों संबित पात्रा ने आज कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। को एक ताहिर को, एक उमर खालिद को बचाने के लिए ये अपने घर के अंदर सेंध लगाएंगे, हमें गुंडे कहेंगे। ये अनवर और ताहिर को बचाने के लिए आदेश गुप्ता जी को भी इन्होंने आतंकी कह दिया, आदेश गुप्ता जी को भी दंगाई कह दिया कि आदेश गुप्ता जी पार्टी के हैं। मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैडम, दंगा करनी है। एक एक करके प्लीज, एक एक शांति शांति शांति, पत्थर मत फेंकिए, पत्थर मत फेंकिए, आप तो अभी पत्थर मत फेंकिए आतिशी जी, आप तो हमें अभी लफंगे, गुंडे, लुच्चे बोल रहे थे, मगर वही बिहेवियर आप कर रही हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। सज्जन लोग बीच में नहीं बोलते हैं, प्लीज सज्जनता दिखाइए जरा। देखिए ऐश्वर्या जी, मतलब ये आदेश गुप्ता, ये सीरिया में जो हो रहा है अभी, और आप जानते हैं आज स्वीडन में भी दंगे हो गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? भड़काऊ बयान को लेकर मस्जिद के सामने कुछ स्वीडिश लोगों ने भड़काऊ बयान दे दिए हैं, तो स्वीडन की पुलिस के ऊपर फायरिंग, वहां भी वो बीजेपी और संघ ही करा रही है। ये पैटर्न है, नंगा करके नहला रहा। ये 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, 47 में जो ट्रेन में हिंदुओं की लाशें भर भर के आई थी, वो सब भी हमने कराए। ऐश्वर्या जी एक बात कान खोल के सब लोग सुन ले, ये जो हिंदू अपने ही छुरी को लेके अपने ही पीठ पे मार रहा है ना, क्या कि किसी भी कीमत पे मैं तो मरूंगा ही, बस बाकी सब कुछ ठीक है, मैं अपने आप को ही बदनाम करूंगा कि आदेश गुप्ता, आरएसएस, ये संघ, ये ही पूरे विश्व में दंगा करा रही है। इसी का कारण है कि 1000 वर्षों तक गुलाम रहे। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल के घर में जो ये युवा मोर्चा वाला गए थे वो आतंकी थे, वो दंगे का वो जहांगीरपुरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हिंसा करी उन्होंने, उनके परिवार पे हमला करने की कोशिश करी, तोड़फोड़ करी, फिर मैडम हम तो लफंगे गुंडे हैं, आप ऐसा बिहेव क्यों करती है मैडम? मैडम ये हम तो लफंगे गुंडे, आप ऐसा बिहेव क्यों करती है? मैं तो कितने शांति से सुनता हूँ, ये बीच में, अरे भैया ये ऐश्वर्या जी, ये बीच में पत्थरबाजी मैडम क्यों शुरू कर देती है? आप बताइए अंसार के बारे में जवाब दीजिए। फोटो लेके कौन सा पोस्टर? नेता है, आज इस प्रूफ सामने आ गया है। भाई आपके लिए कैंडिडेट्स का ऐश्वर्या जी मैडम को बोलिए जरा बीच में, इसमें बोल रहा हूँ और कैसे और कौन सी भाषा बोलूं? ये हम ये दूसरों को गुंडा बोलती हैं, दूसरों को एक एक करके आतिशी जी, बिहेवियर तो वैसे ही कर रही हैं ये, तो शांति से सुनिए। हाँ सुनिए सुनिए, ये क्या एक फोटो लेके आई है, क्या दिखा रही है? मैं तो 20 फोटो ऐसे दिखाऊंगा जिसमें ये जो आतंकवादी है ये तो आम आदमी पार्टी का टोपी पहना हुआ है। मैंने कहा देखिए, इसने दोनों पार्टियों की टोपी पहन के घूम रहा है। देखिए इसने दोनों पार्टियों की टोपी पहनी है, इसको बस कांग्रेस की बची है, कांग्रेस की भी पहन लेगा। और ऐसे लोगों का मोडस ऑपरेंडाई, नहीं संबित जी, ऐसे लोगों का मोडस ऑपरेंडाई होता है कि भाई हर एक पार्टी के लगो कि मैं तो सबके साथ हूँ। सुनिए सुनिए, हाँ बोलिए। नहीं सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ, ये टोपी की कहानी नहीं है, ये टोपी के नीचे जो सर है, अच्छा, उस मस्तिष्क के अंदर जो चिंता है, जो मानसिकता है कि सबसे बड़ा हमारा ही धर्म है, ये, अच्छा, ये तो मुसलमान इलाका है, इसमें हिंदू कैसे आ गए? ये भगवान राम और हनुमान कौन है? ये कैसे यहाँ से गुजर सकते हैं? ये इनकी हिम्मत है यहाँ से शोभा यात्रा निकालेंगे मुसलमान इलाके से, हम इन पे पत्थर मारेंगे। और हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दिया। ये जो नकली हनुमान भक्त बने हुए अरविंद केजरीवाल
तो ये रो क्यों रहे हैं? फिर तो इनको आमंत्रण करना चाहिए। देखिए, अगर 4% था, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे तो 6% और बढ़ जाएगा। अभी मजा आएगा ना। और फिर अरविंद केजरीवाल भी ये सब बता रहे हैं आज। तो ये अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है, क्या? अगर 1% या आधा प्रतिशत भी वोट बढ़ता तो खुद ही मनीष को रात को बोलते, मनीष की जरा मुझे हथकड़ी लगा दो, मैं कल सुबह यही हथकड़ी दिखा दूंगा कि सीबीआई वालों ने पहनाया है। 2-4% हमारा वोट बढ़ जाएगा। अरे ये सब हथकड़ी लगा के घूम रहे होते। डिबेट भी हमारी बहन जो है हथकड़ी लगा के कर रही होती है। ऐसी पार्टी है, इतनी नौटंकीबाज पार्टी है। अगर बढ़ रहा है इनका वोट परसेंटेज मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने से, तो मुझे तो शक हो रहा है क्या? कि कहीं पूरे इस प्रक्रिया में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ही तो मनीष सिसोदिया का कांड नहीं किया है। मुझे तो लग रहा है पूरा सही पकड़े हैं कि गुजरात में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी ये बता रहे हैं कि 6% वोट बढ़ जाएगा जिस दिन मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे, और 12% बढ़ जाएगा जिस दिन मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में कन्विक्टेड होके चले जाएंगे। तो मुझे तो शक है, ये अरविंद केजरीवाल ने तो अन्ना हजारे को नहीं छोड़ा, इन्होंने तो आशुतोष को नहीं छोड़ा, प्रशांत भूषण को नहीं छोड़ा, इन्होंने कुमार विश्वास को नहीं छोड़ा। तो ये मनीष सिसोदिया कौन सी चीज है? इनको भी फंसा दिया। अपने दोस्तों से पैसे वैसे दिलवा करके, शराब ठेके का काम मनीष के कंधों से करवा करके मोटा माल खुद कमा लिया, और मनीष सिसोदिया को भी हथकड़ी पहनवा करके तिहाड़ में भेजेंगे और बोलेंगे देखो हमारा 12% वोट भी बढ़ गया। और दूसरी बात है, ये आम आदमी पार्टी वाले बार बार कहते हैं अरे कुछ भी नहीं मिला, ये सीबीआई वाले आए और हमारे घर से। क्या? आपको क्या लगता है आजकल जो विलियन होता है वो वैसे होगा क्या? वो जो शाकाल की तरह गंजा होके और अपने हाथ में मगरमच्छ लेके बैठा रहेगा जब सीबीआई वाले आएंगे? ओ आओ आओ मैं शाकाल, ऐसे बोलेगा क्या? अरे नॉर्मली बैठा रहेगा, कहाँ बदमाशी करके बैठा रहेगा, वो सब पैसा यहाँ वहाँ लगा के। अब ये सारे डॉक्यूमेंट और जो भी हैं वहां से जो निकले हैं, वो सीबीआई उस पर चार्जशीट दाखिल करेगी, भेजना अपने वकील को कोर्ट में जब गिरफ्तारी होगी तो लड़ने के लिए। बात तो सही है। अब आप खुद बताइए, मुगम्बो खुश हुआ, शाकाल हूं मैं, ये सब डायलॉगबाजी होगी क्या? अब देखिए, मैंने तो 5 सवाल पूछे हैं। एक सवाल पिछली बार पूछा था, जवाब नहीं मिला। दूसरा सवाल है, अच्छा ठीक है, ये 2 कंप्लेंट है। मैंने 2 कंप्लेंट, दीदी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, दीदी सुन लीजिए। 2 कंप्लेंट मैंने दिखाए, ठीक है, समझ गया। आज कंप्लेंट में बड़ा स्पष्ट, ये कंप्लेंट 9 महीने पुराने। और मोगैम्बो की दीदी थोड़ा मन मैं ऑस्कर तो केजरीवाल को ही मिलेगा, हम लोग को सपोर्टिंग ही मिल सकता है, ऑस्कर तो केजरीवाल को ही मिलेगा। नहीं, आपको भी आवाज मत करिए आप। देखिए ऐसा है, कोई नहीं दीदी, आप नहीं, मैं तो आपको बधाई देता हूँ। इतने प्रताड़ना के बाद आप इतना मुस्कुरा रही है। जब पता ही 4000 साल की प्रताड़ना झेलने के बाद आप इतना मुस्कुरा रही हैं, ये कोई कम बात नहीं है। मतलब आप लोग भी किस मिट्टी के बने हैं, ये कोई साधारण बात है क्या? कितनी प्रताड़ना बताओ हमारी बहना के ऊपर, उसके बाद बहन इतना हंस रही है, उतना हम भी नहीं हंस रहे हैं। अब विषय पे आते हैं। खत्म की बातें कह रहे हैं। मैं आज भी लोगों को कहूंगा कि आप सब ट्वीट करके क्या? वो वीडियो हमारे आदरणीय संजय भाई का जरूर दिखाए, जिसमें संजय जी ने उस समय ताहिर हुसैन का भरपूर बचाव किया था। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल प्रेस, मैं तो कहता हूं, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। खुद संजय भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ताहिर हुसैन का बचाव किया था। ये तो धोती खोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, संपूर्णतः सच बोल रहा हूं। ठीक है, संजय सिंह, बात का जवाब। बात पूरी हो गई? जी संजय बोल बात पूरी हो गई। मैं पिछली बार भी बोला था, एक चैनल पे ऐसे ही पकड़े गए थे ये, तब भी भाग गए। आज फिर आपके चैनल पे बोल रहा हूं, ठीक है, बोल। ताहिर हुसैन बेचारा विक्टिम है, ये संजय सिंह के मुंह से निकला है। ये वीडियो कल लेके आएंगे ये, और आपके चैनल पे दिखाएंगे, मुझे भी बुला लीजिएगा। क्या बात कर रहे हैं? जी, पूरा देश सुन रहा है इस समय, और ये कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोल रहे हैं। बचाव में आपने प्रेस कल चाहे 5 मिनट के लिए बताइए। अरे भाई, आप तो बोल रहे थे कि आपने ताहिर हुसैन का बचाव भी नहीं किया। तो सच बोल दे।
अरे संजय भाई, अब फिर आप बीच में संजय बोलने भाई, लगे। मैं तो सिर्फ ये इतना देखिए, जानना चाहता हूं कि देखिए, ताहिर हुसैन- झूठ बोलने वाले ऐसे ही संजय रोकते हैं बीच संजय में। भाई 5 सेकंड में देखिए, जानना झूठ चाहता बोलने वाले हूं ऐसे ही कि बीच में रोकते हैं। ताहिर नहीं, ये हुसैन गलत के बात। लिए आपने नहीं बचाव में प्रेस झूठ कॉन्फ्रेंस आप किया था कल या आइए नहीं फिर किया से था? इस चैनल पे। नहीं जानना चाहता हूं। आप कल से कल आइए नहीं मैं इसी जनता चैनल पे। जनार्दन से कल आइए पूछता नहीं हूं, इसी चैनल ताहिर पे। हुसैन क्या सीन है? के बचाव आइए में इसी संजय चैनल भाई ने पे। बोला था या नहीं जनता बोला था? जनार्दन को दिखाइए ना। ताहिर हुसैन को विक्टिम दिखाने कपिल की मिश्रा कोशिश को की थी या आपने नहीं की? बचाया कि नहीं? ताहिर हुसैन को अब विक्टिम अगर दिखाने आप की कोशिश इसीलिए की डिबेट थी या बोल रहे हैं, नहीं अमित की? जी। जी 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 अमित ठीक जी, है। ऐसे मैं डिबेट में नहीं बैठता हूं। मैं दोनों का निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है एक संजय, आप तरफा अपनी नहीं बात को रख बोलेंगे। लीजिए। संजय जी, आप अपनी बात को रखिए। बोल बोल। मैंने उनकी बात को धैर्य से बिल्कुल, सुना। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी भी बात धैर्य से सुनिए। तू है कौन रे? ये हमारे राम का आदर्श है। ये आप हमारे हिंदू धर्म के साथ कर रहे हैं। नहीं बताऊंगा। हिंदू धर्म बहुत विराट धर्म है, जिसका संदेश तो है आप कह रहे हैं जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे, वो रामचरितमानस की उकसा रहे चौपाई थे। है, सब नर करहि परस्पर प्रीति। अच्छा, ये हमारा संदेश ठीक है है, कि संबित सभी पात्रा। लोग आपस में प्रेम भाव से रहे। पूरा विश्व ठीक है, हमारा संबित पात्रा, परिवार जवाब। है। आप उस हिंदू धर्म को बदनाम करने पे लगे। समझा क्या? रामनवमी पर पर हमारे शोभा मुख्यमंत्री यात्रा भी तो शामिल बीजेपी हुए, नहीं हनुमान जयंती निकाल रही पे थी ना, वो शामिल तो हुए। सामान्य लोग निकाल रहे थे वहां पर। ठीक है संबित पात्रा। चलो भाई, अच्छा, वीएचपी और मैं जवाब बजरंग दल के लोग किससे जुड़े हुए हैं भाई? देखिए किससे जुड़े हुए हैं अमित जी? अमीश भाई, मैं बात कर लूँ अब। ठीक है, बोल बोल। संबित बोलिए। अमीश भाई, मैं बात कर लूँ? थैंक यू। अमीश भाई, दुख इस बात का लगता है, भूल जाइए मैं किस पार्टी का हूँ, संजय भाई किस पार्टी के हैं। ठीक है, समझ गया। देखिए, कंसिस्टेंट एफर्ट, कितने थक जाते हैं हम लोग सिर्फ ये बोलने में और ये प्रूव करने में कि हिंदू आतंकवादी नहीं है, अच्छा, ठीक है। हिंदू दंगा भड़काने वाला नहीं है, हिंदू शस्त्र प्रयोग करके दूसरों को मारने वाला नहीं है, मस्जिद तोड़ने वाला हिंदू नहीं है। हर दिन सुबह से शाम मैं सिर्फ इसी बात को प्रूव करने में लगा हूं। जबकि ये जो संजय भाई हैं, राहुल गांधी, ये क्या बोल रहे हैं? क्या? हिंदुओं ने राम को बदनाम कर दिया, राम तो ऐसे नहीं थे, आप लोगों ने मुसलमानों को मार दिया, आप लोग शस्त्र उठाकर मुसलमानों पर हमला करते हैं। कितना इजी हो जाता है ना ये सब राम के लिए कहना। एक बार भी इन्होंने दूसरे के जुलूस के बारे में कहा? एक बार भी अमानतुल्ला हिंदू के बारे में क्या क्या नहीं कहता है, गालियां देता है, लिटरली हमें गालियां देता है। चलिए आतिशी जी, मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है। हम तमाम खबरों में पत्रकार का काम होता है सोर्सेज और सूत्रों के क्या सीन है? द्वारा। अभी तक हम आपकी तरफ से भी सूत्रों के द्वारा ये चला रहे थे कि एक ऑडियो टेप की रिकॉर्डिंग है, एक ऑडियो टेप की रिकॉर्डिंग है जिसमें सिसोदिया साहब को बीजेपी ने फोन किया था। लेकिन क्या? और मैंने सीबीआई का नाम नहीं लिया, मैंने ईडी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ जांच एजेंसियों के वर्किंग पेपर्स और ये नोट्स मेरे सामने हैं। बात तो सही है। हमारा भी कुछ फर्ज बनता है पत्रकार होने के बाद। पर चलिए, अगर आप कह रही हैं कि ये एफआईआर में दर्ज नहीं है, इसका आप जवाब नहीं देंगी क्या बात कर रहे हैं? तो ठीक है। शो कॉज नोटिस जो शहजाद पूनावाला ने दिखाया है, इस पर जवाब दें। नाविका कृपया करके एक सेकंड, ये डिबेट को हाईजैक करेंगी। डर गई बहन, डर गई। उनका ये सारी जगह यही चल रहा है। मुझे एक बात कह देने दीजिए, 20 सेकंड। एक मिनट, सीबीआई नहीं कहा, मान लीजिए आपने ईडी नहीं कहा। अच्छा, एक मिनट इनको चुप करवाइए, नाविका जी चुप नहीं, क्यों? ये आपका अधिकार है क्या चैनल पे? ये क्यों आपको कह रही है किसको चुप कराना? एक मिनट, Is she the editor of this channel? I will also answer as per शहजाद पूनावाला, BJP. She is not the editor of this मैं channel. आपको अलाउ करूंगी अपना सवाल। पर वो आपको कैसे डायरेक्ट कर रही है? वो आपको क्यों डायरेक्ट कर रही है? आप चौथा स्तंभ है, नंगा करके नहला रहा है। आप क्यों उनका डायरेक्शन ले रही है? वो शी दी ओनर ऑफ द चैनल। मैं अभी सवाल पूछा अपना, पूनावाला जी, जब मुझे किसी की मदद चाहिए होगी तो मैं मांग लूंगी। नहीं, उनको किसी का घमंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गया। मैंने कहा ना ईडी का सीबीआई का जवाब लिया, उस पर आपको कुछ कहना है तो मैं आपको 30 सेकंड का समय देती हूँ, उसके बाद आप शहजाद पूनावाला के सवाल का जवाब। चलो भाई, स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब। जी बोलिए आप। देखिए, जैसा मैंने कहा नाविका जी, हो सकता है आपने सीबीआई और ईडी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन आपने कहा जांच एजेंसियों के हवाले से हमें ये खबर मिली है। अगर जांच एजेंसियों को खबरें सूत्रों के हवाले से प्लांट करनी पड़ रही हैं, अच्छा, ठीक है। ये इस मामले को साफ कर देता है कि ये मामला भ्रष्टाचार का नहीं है। अच्छा, चलिए, ये मामला इन्वेस्टिगेशन का नहीं है, ये मामला किसी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का नहीं है, ये 100% क्या?
आपने आज जांच एजेंसियों के बारे में ये कहा है, लेकिन आप अपनी पुरानी पृष्ठभूमि देख लीजिए, आपने किसके बारे में क्या क्या कहा है। बड़े खतरनाक लोग हैं। बिना एविडेंस के, और फिर माफी मांगी है आतिशी जी, वो भी देख लीजिएगा। पर ये इस वक्त की डिबेट नहीं है। डिबेट इस वक्त स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक डिबेट के लिए आज शहजाद पूनावाला जी ने एक सवाल उठाया है, इंडो स्पिरिट। सवाल 10 सेकंड में फ्रेम कर दूं फिर से। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। 1 मिनट आप रुक जाइए, पहले वो अपनी बात खत्म कर ले। क्यों उन्होंने अभी की इतनी लंबी बात, वो कहीं और जा रही है। मेरा स्पेसिफिक सवाल है, मेरा एक से नाविका, शहजाद पूनावाला नंगा करके नहला रहा। अपनी पार्टी की सरकार को बताना चाहिए शोकॉज जारी हुआ उनकी सरकार के द्वारा, उस पर क्या कार्रवाई हुई इंडो स्पिरिट्स की काउंटी पर, इसका जवाब लीजिए आप। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय हिंद।